विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अभी हम लोग गीता के द्वितीय अध्याय में थे और द्वितीय अध्याय के जो श्लोक हैं उनमें हम लोग देख रहे थे कि किस प्रकार से भगवान ने यहाँ पर इस द्वितीय अध्याय में वही आत्म तत्व की अवतारणा की है कि आत्मा की अविनिश्वरता के बारे में ही बताया है। आगे के सभी श्लोकों में इसी बात को कई तरह से कहा गया है और बहुत से प्रामाणिक जो भगवान की जो बातें हैं प्रमाण के रूप में हमें इस द्वितीय अध्याय में बहुत सी बातें मिलती। अभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, उसको देखते चलेंगे। एक पिछली बार हमने 23वें श्लोक तक हमने पढ़ा था, जहाँ था कि इसी आत्मा के बारे में भगवान ने कहा है कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुतः। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। तो यहाँ तक भगवान ने अयम शब्द का प्रयोग किया, अर्थात जो जिससे पहले देही इत्यादि शब्द आए हैं, जैसे अन्यानि संयाति नवानि देही, तो अर्थात वह जिसने इस शरीर को धारण कर रखा है, जिसका यह शरीर है, यह अभिप्राय है। तो अयम शब्द से ही उसको उन्होंने बताया, संबोधित किया है कि वह क्या है, उसको अयम कहा, अर्थात उस आत्मा के संबंध में कह रहे। यहाँ पर अयम शब्द का प्रयोग किया है। तो उसी की द्वितीय विभक्ति है एनम, न एनम छिंदन्ति शस्त्राणि, इसको शस्त्र काट नहीं सकते, और नैनम दहति पावकः, न इसको अग्नि जला सकता है, न चेन क्लेदयन्ति आपः, कोई चीज गीली होती है तो उसको हवा सुखा लेता है, वायु उसको सुखा लेता है। तो न चे क्लेदयन्ति आपः, तो गीला कौन करता है? जल गीला करता है, तो उसको जल गीला भी नहीं कर सकता। और न शोषयति मारुत, और हवा उसको सुखा नहीं सकता। तो हर चीज इसमें बता दी गई, न इसको काटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न भिगोया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है। तो ये इसका वही इसी चीज को फिर आगे के श्लोकों में उसी चीज को आगे बताया है कि जो आगे के दो श्लोक हैं 24 और 25वां, इसमें जो 24वां श्लोक है, 25वें का आधा श्लोक, मतलब पहली पंक्ति, मतलब 1.5 श्लोक में इन्हीं बातों को कहा गया है, और 25वें श्लोक का जो दूसरी पंक्ति है उसमें उसका उपसंहार किया है, अर्थात उसका बताया है कि उसका अर्थ क्या है। तो हम 24वें और 25वें श्लोक को एक साथ ही पढ़ेंगे और फिर देखेंगे उसमें क्या कहा गया है। तो कहते हैं अच्छेद्यो अयम अद्याह्यो अयम अक्लेद्यो अशोष्य वच नित्य सर्वगत स्थाणुरचलो अयम सनातनः अव्यक्तो अयम अचिंत्यो अयम अविकार्यो अयम उच्यते तस्मादेव विदित्वैनम नानुशोचितुम अर्हसि। इसमें देखिए 24वें श्लोक में और 25वें श्लोक का जो आधा श्लोक है, पहली पंक्ति, इसमें वही सब बातें कही गई, और 25वें श्लोक का जो अंतिम पंक्ति है, दूसरी पंक्ति है, उसमें उसका उपसंहार कर दिया। तो अब देखते हैं वो क्या कहते हैं इसमें। ये जो
23वें श्लोक में जो बात कही है उसी का कह रहे हैं, इसका हेतु बताया है कि इसलिए जो वो शोक कर रहे हैं अर्जुन, और शोक नहीं करना चाहिए, वही हेतु उसका बता रहे हैं कि अयम अच्छेद्य, वही छिद धातु से छेद्य बनता है। तो क्योंकि अभी छिदंती हमने इसको पढ़ा था छिद धातु से, तो अच्छेद्य न छेद्य मतलब जिसको काटा नहीं जा सकता। तो निरवयव होने से उसका कोई अवयव नहीं है, जैसे हमारे शरीर में हाथ पैर इत्यादि हैं, किसी का हाथ काट दो पैर काट दो, तो अवयव होने से ही वो काटा जा सकता है। तो ये निरवयव है, मतलब इनका कोई हाथ पैर इत्यादि कोई अंग प्रत्यंग तो है नहीं जिसको आप काट दें। तो निरवय होने से अच्छेद्य है, इनको काटा नहीं जा सकता। फिर कह रहे अयम अदाह्य, अयम अच्छेद्य, अयम अच्छेद्य इसका जब पदच्छेद करेंगे तो क्या होगा, अयम अच्छेद्य, अयम अदाह्य, अयम अक्लेद्य, अशोष्य एव च, अयम नित्य, तो नित्य सर्वगतः स्थाणु अचल अयम सनातन। तो अयम को पहले ले आई तो अन्वय क्या हो गया, अच्छेद्य, अयम अदाह्य, अयम अक्लेद्य, अशोष्य एव च, अयम नित्य सर्वगतः स्थाणु अचल सनातन। फिर अगले श्लोक में कहना अव्यक्त, अयम अव्यक्त, अयम अचिंत्य, अयम अविकार्य उच्यते। ये सब उसी से संबंधित कह रहे हैं कि आगे फिर अंतिम पंक्ति में कह दिया है तस्मात् एनम एवं विदित्वा अनुशोचितुम न अर्हसि, वो उपसंहार कर। अब देखते हैं इसका अर्थ क्या है। तो निरवय होने से अच्छेद्य है, तो उनको काटा नहीं जा सकता, उनका कोई अवयव नहीं से काटा नहीं जा सकता। दूसरे अदाह्य, अदाह्य का मतलब क्या है, दह का मतलब है जलाना। तो कोई वस्तु जैसे उसका कोई अदाह्य का मतलब कि जो अमूर्त होने से कोई उसकी आकृति नहीं है, अमूर्त होने से अदाह्य है। जैसे लकड़ी का एक टुकड़ा होगा तभी तो जलेगा। कोई मूर्ति, मूर्ति मतलब कोई आकृति होगी तभी वो जलाया जा सकता है। कोई आकृति ही नहीं है तो क्या जलाएंगे, लकड़ी का टुकड़ा होगा, कोई भी वस्तु होगी आकृति होती तभी वो जलता है, ईंधन के रूप में जलता, अग्नि उसको जला सकता है। जब इसका कोई अमूर्त है, कोई आकृति ही नहीं है, अमूर्त है, तो उसको जलाया भी नहीं जा सकता। तो दो बातें इसमें हुई कि इसका कोई अवयव नहीं है, अंग प्रत्यंग नहीं है, इसको काटा नहीं जा सकता, इसकी कोई आकृति नहीं है, कोई आकार नहीं, कोई मूर्ति नहीं है, इसलिए इसको जलाया नहीं जा सकता। और दूसरा अक्लेद्य, जो अक्लेद्य मतलब जिसको ये मतलब जिसको भिगोया नहीं जा सकता। अब जिसका कोई आकृति, जैसे कोई वस्तु होगी तभी उसको जलाया जा सकता है, उसको भिगोया जा सकता है। एक कपड़ा है, एक आकृति है, उसके कपड़े को जलाया भी जा सकता है, भिगोया भी जा सकता है। पर ऐसा कोई आकृति उसकी नहीं है जिसको जलाया जा सके, क्योंकि उसकी कोई आकृति नहीं, जलाने से, इसलिए उसको भिगोया भी नहीं जा सकता। दोनों बातें। और भिगोया नहीं जा सकता इसलिए उसको सुखाया भी नहीं, अशोष्य, इससे अशोष्य हो गया, उसको द्रवत्व के अभाव में, जैसे उसको भिगोया नहीं जा सकता, द्रवत्व हो नहीं सकता उसमें, इसलिए उसको सुखाया भी नहीं जा सकता। ये चारों बातें इसमें आ गई कि कोई अवयव न होने से उसको काटा नहीं जा सकता, उसकी कोई अमूर्त होने से उसको जलाया नहीं जा सकता और भिगोया भी नहीं जा सकता, और क्योंकि भिगोया नहीं जा सकता इसलिए सुखाया भी नहीं जा सकता। दोनों ही सब चीजें इसमें आ गई। फिर कहने नित्य, नित्य मतलब जिसका कोई विनाश नहीं है। नित्य माने जिसका कोई जो नष्ट नहीं, तो बराबर एक जैसा ही जो रहता है, जिसका नाश नहीं, वही नित्य, मतलब सदा सर्वदा जो विद्यमान है वही नित्य। और फिर सर्वगतः, सर्वत्र गतः, सर्वगतः माने गम धातु से सर्व के साथ सर्वगतः, सर्वत्र जो व्याप्त है, मतलब जिसकी सर्वत्र जिसकी गति। फिर क्या स्थाणु अचल अयम सनातन। तो स्थाणु, स्थाणु धर्म, ये स्था धातु से स्थाणु शब्द निष्पन्न होता है।
स्था धातु का अर्थ होता है कोई मूल्य उसमें धातु पाठ मेंष्ठा ऐसा मिलता है आपको मूर्धन्य ष के साथ, उसी को स्था आदेश होता है। स्था का मतलब है गति निवृत्ति, गति का रुक जाना अर्थात स्थिरता। तो स्थाणु का मतलब होता है स्थिर, जो बिल्कुल अपनी जगह से हिलता डुलता नहीं। फिर अचल, तो स्थाणु का मतलब स्थिर स्वभाव, रूपांतर शून्य, मतलब उसका कोई रूप में परिवर्तन नहीं होता, रूपांतर शून्य मतलब उसका स्थाणु का यहाँ अभिप्राय यह है कि उसके रूप में कोई परिवर्तन, वो एक जगह जैसा है वैसा ही। और अचल मतलब पूर्व रूप को अपरित्यागी, जो मतलब यहाँ से वहां हटता नहीं। जो कोई वस्तु एक होती है, किसी को आप यहाँ से उठा करके दूसरी जगह रख सकते हैं, वह उसी को कहते हैं कि जो एक स्थान से दूसरे स्थान से हट जाना को ही चलवान चलना कहते हैं। एक जगह से आप दूसरी जगह पहुंच गए। तो स्थाणु का अभिप्राय यह है कि उसका जो कोई स्थिर स्वभाव, अर्थात वह कहीं पर भी उसका रूप का कोई परिवर्तन नहीं होता, स्थिर जैसा है वैसा ही। और फिर स्थिर और अचल में अंतर क्या है? स्थिर और अचल तो एक ही भाव, दोनों का अर्थ तो एक ही है। तो यहाँ पर दोनों बातें क्यों कही कि जो स्थाणु और अचल, स्थाणु का भी अर्थ हो स्थिर सो, अचल का मतलब ये जो अपनी जगह हटा नहीं, दोनों तो एक ही भाव को व्यक्त कर रहे हैं। तो फिर इसको अलग अलग शब्दों से व्यक्त क्यों किया? स्थाणु स्था धातु गति निवृत्ति का यह अभिप्राय है कि जो अपने पूर्व रूप का कभी त्याग नहीं करता, अर्थात जो जैसा है वैसे ही है वो, उसी तरह से। और जो रूपांतर, रूप में अंतर नहीं होता, मतलब उसमें रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। स्थाणु का अभिप्राय ये है कि जो जैसे एक ठूठ हम कहते हैं ना, एक लकड़ी का ठूठ है, वो अपनी जगह खड़ा, और वह जो उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, ठूठ वैसा के वैसे ही है। और अचलह का मतलब क्या है कि जो स्थाणु का मतलब यही है कि वो जैसे एक ठूठ है, उसको आपने काट दिया, तोड़ दिया, तो फिर उसका रूप में परिवर्तन हो गया। फिर उसको, वो तो मान लीजिए एक लकड़ी का ठूठ है, वो आपको है स्थाणु, वो वहां पर है, परंतु आपने उसको काट दिया, निकाल दिया, हटा दिया वहां से, तो उसका रूप तो परिवर्तन हो गया, फिर वो कहाँ रहा? स्थाणु नहीं रहा। इससे स्थाणु का मतलब है जो उसका जो रूप है, उसको वह त्यागता नहीं, जो रूपांतर, उसका रूप में परिवर्तन नहीं होता, वो वैसा का वैसा ही रहता, रूप में परिवर्तन नहीं होता। और अचल का मतलब है पूर्व रूप अपरित्यागी, मतलब पूर्व रूप जो भी उनका रूप है, उसी रूप में वो बने रहते हैं। और स्थाणु का मतलब यह है कि जो उनका कोई रूपांतर उसमें नहीं होता। और अचल दोनों शब्दों का इसलिए प्रयोग किया साथ साथ में, एक तो कि उनमें कोई स्थानों का मतलब है कि उसमें कोई रूप में परिवर्तन नहीं होता। और दूसरा है कि जिस रूप में है वो उसी रूप में बने रहते हैं, उसको कोई दूसरी आकृति नहीं हो जाती। ठूठ तो है खड़ा हुआ, मान लीजिए उसने, आपने काट के समाप्त नहीं किया, पर उसको ठोक ठाक करके, काट पीट करके कोई आकृति बना दी, उसमें गणेश जी की आकृति बना दी या कुछ की आकृति बना दी, और उसमें फूल चंदन चढ़ाने लग गए, तो पूर्व रूप का त्याग हो गया ना। तो ठूठ तो है, पर उसका रूप ठूठ ही है, उसको आप काट पीट के दूसरा रूप नहीं बना सकते। तो यहाँ स्थाणु और अचल दो शब्दों का इसलिए प्रयोग किया कि वह स्थाणु का मतलब यह है कि उसको जो जैसा है उसका कोई रूपांतर नहीं होता। और दूसरा है उसका जो रूप है, उसमें वो वैसे वही रूप में रहता, उसको कोई रूप, दूसरा रूप नहीं होता। तो जो यहाँ पे पहले कहा गया अच्छेद, ये सब का है, यही रूप उसका बना है। उसे स्थाणु और अचल इसीलिए कहा
कि उसका जो भी रूप है, क्योंकि रूप तो उसका कोई दिखता नहीं, आकृति तो कोई नहीं, रूप क्या दिखेगा। तो स्थाणु का मतलब यही है कि वह स्थिर है, वो कहीं भी जो जैसा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, और वो जैसा है वैसे ही उसमें कोई परिवर्तन कर नहीं सकता, उसको कोई हटा नहीं सकता। स्थाणु का मतलब जो जहाँ पर है उसको वहां से कोई हटा नहीं सकता। स्थाणु एक है, उसको आपने वो हटा दिया तो फिर वो तो बना नहीं, और आपने उसको काट पीट के कोई दूसरी आकृति दी दी तो भी उसका कुछ रूप बदल गया। तो स्थाणु और अचल दोनों शब्दों का अभिप्राय एक जैसा दिखता है, परंतु दोनों का अर्थ ये है कि एक तो है कि उसको कोई वहां से हटा नहीं सकता, जो जहाँ है वहां से वो हटा नहीं सकता। दूसरा, उसमें कोई परिवर्तन भी नहीं हो सकता, उसके रूप में कोई परिवर्तन भी नहीं हो सकता। ये अचल का अभिप्राय ये है कि उसके रूप में कहीं कोई किसी भी प्रकार के परिवर्तन नहीं होता। उसको कोई स्थाणु का मतलब उसको अपनी जगह से कोई हटा नहीं सकता, और दूसरा, उसको उसके रूप में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। तो स्थाणु और अचल इन दोनों शब्दों का एक साथ इसमें प्रयोग किया। फिर कह रहे नित्य सर्वगत स्थाणु अचल सनातन। सनातन का मतलब होता है ये सदा शब्द से ही सनातन शब्द का व्युत्पत्ति होती है, अर्थात इसका जो सदा अर्थात अनादि, जिसका कोई आदि नहीं, जो सदा से विद्यमान है। कोई आदि कोई चीज आरंभ होती है तो हम कहते हैं कि फलाने तरह से आदि है, परंतु जो सदा से विद्यमान है तो कब शुरू हुआ उसका पता नहीं। तो सनातन का मतलब है अनादि, जिसके कब आरंभ हुआ इसका पता नहीं, तो सदा से जो विद्यमान है वो सनातन। तो ये इस 24वें श्लोक में ये चीज बता दी गई। अच्छेद्य अयम अदाह्य अयम अक्लेद्य अशोष्य एवच। तो ये चीज ये तो हमने देखी कि उसको काटा नहीं जा सकता, उसको जलाया नहीं जा सकता, भिगोया नहीं जा सकता और सुखाया नहीं जा सकता, ये चीजें बता दी। ये पहले भी श्लोक में कहा, तो उसी को आगे ये कह रहे हैं। तो फिर कह रहे हैं कि फिर ये नित्य भी है, अर्थात सदा उसका विनाश नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब है तो इसलिए उसका विनाश नहीं हो सकता, और सब जगह व्याप्त, सब जगह यह प्रविष्ट है, सर्वगत। फिर स्थाणु मतलब ये सदा सर्वदा एक जगह ही स्थित है, उसको कोई अपनी जगह से हटा नहीं सकता, और चला उसके रूप में, उसका जैसा रूप है कोई उसको परिवर्तन नहीं कर सकता। और फिर सनातन मतलब अनादि काल से जो विद्यमान है। फिर अगला है अव्यक्त अयम अचिंत्य अयम अभिकार्य अभिकार्य अयम उच्यते। इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अव्यक्त। अव्यक्त का मतलब क्या है कि जिसको वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता, मतलब बोल करके वच धातु से व्यक्त शब्द निष्पन्न होता है, अर्थात जिसको जो जो आंखों इत्यादियों का, अपने इंद्रियों का विषय नहीं। हम जैसे आंखों से किसी चीज को देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, और सूंघ सकते हैं, हमारे जो ज्ञानेंद्रिय है उनसे किसी विषय को हम ग्रहण कर सकते हैं। तो कोई चीज जब और अपने ऐसे ही किसी वस्तु को हम अपनी वाणी से बता भी सकते हैं कि उसका वर्णन भी कर सकते हैं। कोई जिस वस्तु को हम आंखों से देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ऐसी वस्तु को हम अपनी वाणी से व्यक्त भी कर सकते हैं। तो उसको अव्यक्त मतलब उसको व्यक्त नहीं कर सकते, अर्थात वो हमारे इंद्रियों से ग्राह्य नहीं है, चक्षु आदि इंद्रियों से उसको हम पकड़ नहीं सकते, ना उसको आंखों से देख सकते हैं, ना कानों से सुन सकते हैं, और इसलिए वाणी से व्यक्त भी नहीं कर सकते। तो अव्यक्त का यह अभिप्राय। दूसरा अचिंत्य। अब अचिंत्य यह मन का व्यापार भी नहीं है, मन से भी उसको नहीं, कल्पना से भी नहीं पकड़ सकते उसको। तो यहाँ पर मन का विषय भी नहीं है, अपने चक्षु आदि का इंद्रियों का विषय नहीं है, अर्थात हम आंखों से इंद्रियों से पकड़ नहीं सकते, मन से भी नहीं पकड़ सकते, मन का भी विषय नहीं। हमारा मन तो कहीं भी पहुंच जाता है ना। हमने कोई देश ऐसा है हमने देखा नहीं है पर सुना है, तो हमारा मन वहां पहुंच जाता है, पर इसको हमारा मन भी वहां पहुंच नहीं सकता, मन भी वापस उसका कोई कल्पना नहीं कर सकता। जिसको आंखों से नहीं देखा, कानों से नहीं सुना, अपने इंद्रियों से जिसको ग्रहण किया, उसको मन से भी नहीं पकड़ सकते। ये अचिंत्य का ये मतलब है। फिर अविकार्य है। अविकार्य का मतलब यह है कि कर्मेंद्रियों से भी
जैसे ये अचिंत्य और अव्यक्त और अचिंत्य जो कहा है, यह पांचों ज्ञानेंद्रिय मन के लिए कह दिया कि नहीं। और ये जो अविकार्य कहा है, यह कहा है कि कर्म इंद्रियों के द्वारा भी उसको कर नहीं सकते, उसको आप हाथों से पकड़ नहीं सकते। हम किसी चीज में विकार कब उत्पन्न होता है? जब आप उसको हाथों से या अपने जो कर्मेंद्रिय हैं उन्हीं से तो किसी वस्तु में विकार उत्पन्न हो सकता है। किसी को किसी चीज को आप दूसरे दूसरे रूप देते हैं। जैसे हम आप रसोई में भोजन बनाते हैं, पकाते हैं, तो चावल है, दाल है, ये सब है, सब्जियां हैं, कोई व्यंजन बना रहे हैं, तो सब्जी को काटा, फिर उसको छौंका, उसमें सब्जी, उसमें मसाला इत्यादि दिया, उसमें उसका परिवर्तन हो गया। ये सब कार्य अपने कर्मेंद्रियों से ही आप कर रहे हैं, अपने हाथों से ही कर रहे हैं। तो कर्मेंद्रियों से भी इसको कर्मेंद्रियों का भी विषय नहीं है। अविकार्य का अभिप्राय है। ये जो यहाँ पर अव्यक्त, अचिंत्य, अविकार्य, ये तीन बातें कही। अव्यक्त का अभिप्राय है कि हमारे ज्ञानेंद्रियों से के विषय ये नहीं है, ज्ञानेंद्रियों से उसको पकड़ा जा सकता। अचिंत्य मन का भी विषय नहीं। और तीसरा अविकार्य, यह हमारे कर्मेंद्रियों का भी विषय नहीं, उसमें कोई विकार नहीं है, उसको कोई हम हाथों से उसको अनुभव नहीं कर सकते कि उसमें वो क्या वस्तु है। आप एक तो ज्ञानेंद्रियों से किसी चीज का अनुभव करते हैं। मान लीजिए जो कोई अंधा है, वो अपने हाथों से छू करके, स्पर्श करके समझ लगता है कि ये वस्तु क्या है, कुर्सी है कि मेज है, क्या है। तो आप कर्मेंद्रियों का भी ये विषय नहीं, और कर्मेंद्रियों के द्वारा आप उसमें कोई परिवर्तन भी नहीं कर सकते, विकार भी नहीं ला सकते। वो जैसा है वैसे ही जाएगा। तो अविकार्य, तो यह कर्मेंद्रियों का विषय नहीं। किसी वस्तु को कोई दूसरा रूप देने के लिए कर्मेंद्रियों के द्वारा ही हम करते हैं, तो कर्मेंद्रियों का भी वो विषय नहीं, यह कहने का अभिप्राय है अविकार। उसको आप विकृत नहीं कर सकते, वो जैसा है वैसे ही रहेगा। तो न तो आपके वो ज्ञानेंद्रियों का विषय है, न मन का विषय है, न कर्मेंद्रियों का विषय है। किसी भी तरीके से आप उसको पकड़ नहीं सकते, इसलिए कह रहे। फिर ये तीन जो 1.5 श्लोक में इन्होंने उस अयम, मतलब उस आत्मा के विषय में बता दिया कि वो क्या है। जो कि ऐसा है, इसलिए चौथे पंक्ति में इसका उपसंहार कर दिया। तस्माद एवं विदित्वा एनम न अनुशोचितुम अर्हसि। एनम मतलब उसको, ऐसा जान करके। तो ऐसा जो अविकार्य इत्यादि सबको तुमने अगोचर की इंद्रियों से पाया नहीं जा सकता, समझा नहीं जा सकता, अपने कर्मेंद्रियों से भी नहीं जाना सकता। तो अविकार्य है, ये है, सब है। तो ये सब ऐसा कहा गया। तो अब उपसार क्या कर रहे हैं? तो तस्मा, इसलिए उस आत्मा को जो वह जन्म विनाश भाव न होने से, जो नहीं है, इसका न तो इस कारण से इसका न तो जन्म है न विनाश है। ये जो बातें बता दी गई, इसी के अगले में फिर आगे यही बात बताएंगे, जन्म और मृत्यु के संबंध में आगे के श्लोक में आएगा। पर इसका तात्पर्य यही है कि जिसको काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं सकता, ये सब है, तो इसका अर्थ ये निकलता है कि ये जन्म और विनाश से मुक्त है। जन्म और विनाश इसका नहीं है। जिसको इंद्रियों से आप देख नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, समझ जान नहीं सकते, विकार, जिसमें कोई विकृति नहीं ला सकते, तो उस विकार होने का मतलब नष्ट होना, उसके रूप का नष्ट होना। तो उसका स्वरूप को आप अविकारी, उसके स्वरूप को आप बिगाड़ नहीं सकते, अर्थात वो नष्ट नहीं होता। और वो जैसा है वैसा ही है, अर्थात उसका जन्म भी नहीं होता। जन्म होता है तभी तो परिवर्तन होता है। तो यह, तो इसलिए जन्म जन्म और विनाश का भाव न होने से, हे पार्थ, जो ये कह रहे हैं कि न अनुसूचित, उसको पहले कहा कि सब संबोधन तो नहीं किया है, यह कहा न अनुसूचित अर्हसि। अनुशोचित, वही अनुशोचना मतलब जो शोक है। अनुशोचना का मतलब जो पश्चाताप हो रहा है तुमको,
कि इनको मार दूंगा तो पाप हो जाएगा, तो वह तुम्हारे लिए न अर्हसि, तुम ऐसा करने के योग्य नहीं, अर्थात ऐसा करना उचित नहीं। अर्हसि का मतलब होता है योग्यता, सामर्थ्य। तो इसका अभिप्राय यही हुआ कि तुम्हारे लिए ये सब, चूंकि यह वस्तु ऐसी है जिसमें ये सभी प्रकार के जन्म विनाश आदि भावों की भाव न होने से, इसके लिए जो तुम शोक कर रहे हो कि मुझे बहुत पाप हो जाएगा, इनको मार दूंगा, तो वो शोक करना तुम्हारे लिए उचित नहीं। न शोचितुम अर्हसि, न अनुशोचितुम अर्हसि। अनुशोचना, अनुशोचना कहते हैं पश्चाताप, कि कोई काम कर दिया तो उसके लिए जो पश्चाताप होता है उसी को अनुशोचना कहते हैं। अनु का मतलब पीछे पीछे जाना। तो यह जो तुम्हें लग रहा है कि अभी युद्ध में आए हो, अभी तो मरा नहीं, पश्चाताप तो तब होता है ना, कोई गलत काम कर दिया तब पश्चाताप होता है। तो यहाँ अनुशोचना क्यों कहा, अभी तो किया नहीं। तो अभी पर अर्जुन को लग रहा है कि युद्ध होगा तो मैं तो इनको मार ही दूंगा, और इससे अनुशोचना कहा कि उसको आज पश्चाताप, तो उस कार्य को करने के बाद जो पश्चाताप तुमको होगा, उसके लिए वह तुम्हारे उचित, वह तुम उसके योग्य नहीं। इस प्रकार से तो तुम कह रहे हो कि मार दूंगा तो पाप हो जाएगा, और ये जो तुमको पश्चाताप हो रहा है कि शोक हो रहा है कि ये कार्य करने से ये हो जाएगा, तो उसके लिए तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब अगले श्लोक में इसका ठीक उल्टा कहा, 26वें श्लोक में, अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि तम महाबाहो नैनव शोचित वर्ष। यहाँ पर महाबाहो कह करके उनको, अर्जुन को संबोधित किया है। महाबाहो एक प्रकार से यहाँ पर टॉन्ट किया है अर्जुन को। महाबाहो का मतलब कि वीर से अभिप्राय है, पर वो तो लड़ने से घबरा रहे हैं। यहाँ अथ च का यहाँ पर अर्थ है कि फिर भी, ऐसा अर्थ है कि इसको ऐसा देख सकते हैं, इसको अर्थ कि आपके जो फिर भी, जैसे कहते हैं ना कि अथ मतलब इसके बाद भी, ऐसा जो इतना सब जो मैंने कह दिया तुमसे, इतना सब सुनने के बाद भी तुम्हारी समझ में नहीं आया, तो फिर भी अगर तुम मन्य से, तुम मन्य से, मन धातु है, आत्मनेपदी धातु है, मन्यते ऐसा, तो मन्य से, तो मन्य से ऐसा होता है। तो अगर तुम ऐसा समझते हो कि यह जो है एनम, यह और फिर भी यदि तुम ऐसा समझते हो, इसको नित्य जातम वा नित्यम मृतम, यहाँ वा का मतलब है अथवा जो, या और इस अर्थ में कर सकते हैं कि यह नित्य जन्म ग्रहणशील और नित्य जाता मतलब नित्य जन्म ग्रहणशील, ये तीनों ही एनम शब्द के विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है। एनम, इसको तुम जन्म ग्रहणशील या मृतम मतलब मरण, जन्मशील, जन्म ग्रहणशील मतलब नित्य जातम मतलब नित्य ही, मतलब लगातार, मतलब जन्म ले रहे और मर रहे, जन्म ले रहे मर रहे, नित्य, इसका अभिप्राय है। नित्य जातम मतलब निरंतर, नित्य जातम मृतम, नित्य जातम नित्यम व मृतम। नित्यम शब्द जो दूसरा नित्यम शब्द है, मृतम के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे नित्य जातम मतलब लगातार पैदा हो रहे, और नित्यम मृतम मतलब लगातार मर रहे। यही मतलब नित्यम मृतम मतलब लगातार जन्म ले रहे, लगातार मर रहे, यह है। तथापि मतलब फिर भी, तो भी, अथच मतलब मतलब फिर भी यदि तुम ऐसा मानते हो तो भी, मतलब तुम अगर फिर भी तुम इतना सब समझाने के बाद भी अरे तुम्हारी समझ में नहीं आया, फिर भी अगर तुम मानते हो कि यह आत्मा भी, ये शरीर के साथ ही आत्मा भी मरती है और पैदा होती है, आत्मा भी, आत्मा की भी मृत्यु और जन्म और मरण, आत्मा का भी, शरीर के साथ साथ आत्मा का भी जन्म और मृत्यु होती है, ऐसा अगर तुम मानते हो तो भी, हे महावो न शोच तुम अर्हसि, तुम्हारे शोक नहीं करना चाहिए। अब इसमें जो बात कही गई है
इसको हम थोड़ा सा इस प्रकार देखते हैं कि ऐसा क्यों कहा भगवान ने। देखिए ऐसा है कि जो एक हमारे देश में कुछ एक लोकायत इसको कहते हैं चिंतन है, जिसे चारवाक के चिंतन कहते हैं ना, कि इसमें दो तीन प्रकार से कहा गया है कि आत्मा भी शरीर की तरह से जन्म मृत्यु के अधीन है, ऐसा कैसी मान्यता कुछ लोगों की है। तो उसमें इसमें तीन प्रकार के मत जो है देखने में आते हैं। एक तो है ये शरीर ही आत्मा है, अथवा आत्मा जो है ये शरीर का ही परिणति, यह शरीर आत्मा का ही एक परिणति है, उसका परिणत है। तो देह के अतिरिक्त आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं। देह जो कुछ है शरीर ही, जो जिस प्रकार से जैसे पान जो खाते हैं ना, चूना और कत्था के जब सम्मिश्रण होता तो लाल रंग की उत्पत्ति होती। तो उसी प्रकार से जो पंचभूत जो है, जो क्षिति जल और जो पृथ्वी जल वायु इत्यादि जो पंचभूत है, इनके सम्मिश्रण से ये जो शरीर की उत्पत्ति होती है, तो आत्मा जो उसमें स्वतः ही चैतन्य की उत्पत्ति होती है। यह एक मतवाद है। यही चारवाक इत्यादि का मत है कि यह जो पंचभूतों के मिश्रण से शरीर उत्पन्न हुआ, तो शरीर के उत्पन्न होने से स्वतः ही उसमें चेतना आ गई। यह वह कोई आत्मा नाम की कोई चीज वस्तु नहीं है। यह चारवाक इत्यादि का मत है। इसलिए शरीर के नष्ट होने के साथ साथ वो भी नष्ट हो जाता है। तो फिर दूसरा मत है कि देह के अतिरिक्त यदि आत्मा है भी, तो उसका आत्मा के साथ अच्छेद्य संबंध है, अर्थात शरीर के नष्ट होने के साथ साथ वह भी नष्ट हो जाता है। ये दूसरा मत है। तो देह के विनाश के साथ साथ ही उसका भी विनाश हो जाता है। और तीसरा मत है कि आत्मा जो है यह ज्ञान स्वरूप है, और ज्ञान जो है वह क्षणस्थायी है, अर्थात कोई भी चीज हम जान रहे हैं किसी चीज को, वह जो अभी जो ज्ञान हमें उत्पन्न हुआ, वो थोड़ी देर में वह दूसरे क्षण वह लुप्त हो जाता है। जैसे फिर नया ज्ञान उत्पन्न होता है। जैसे आप कोई भी चीज देख रहे हैं, आपकी दृष्टि एक जगह पर तो स्थिर है नहीं, एक चीज आपने देखी, उसको आपने जाना, फिर दूसरी चीज देखी। ये इस प्रकार से जो ज्ञान है वो परिवर्तन हो रहा, परिवर्तनशील है। एक क्षण में अभी एक ज्ञान, अगले क्षण दूसरा भी ज्ञान उत्पन्न हो रहा है। वह उस कोई चीज आकर आपको लगे कि ये ठीक है, अगले क्षण वो गलत भी सिद्ध हो सकती है, दूसरी चीज को आप जान सकते हैं। तो अर्थात यह जो ज्ञान का यह अभिप्राय उस ज्ञान से नहीं है जिसे वेदांत कहता है, ईश्वर को जान लेना। यहाँ पर ज्ञान यह लौकिक वस्तु को जानने से अभिप्राय है। किसी भी चीज को हम देखते हैं, समझते हैं, अगले क्षण उसके बारे में हमारी दूसरी धारणा भी बनती, तो वह परिवर्तनशील है, चेंज होता रहता है। तो इसलिए यह आत्मा भी नित्य ही जन्म ले रहा है और नित्य ही इसका विनाश भी हो रहा है। अर्थात इसका जो आत्मा इस शरीर के रूप में नित्य ही जन्म ले रहा है, नित्य ही विनाश नष्ट हो रहा है। अर्थात यह आत्मा शरीर के साथ युक्त होकर के नित्य ही जन्म मरणशील है। तो यही कह रहे हैं यहाँ पर कि चैनम नित्य जातम नित्यम व वन्य से मृतम। मतलब यदि तुम इस जो मैंने आपने बताया, अगर तुमको ये समझ में नहीं आया, अगर तुम ऐसा मानते हो, तब भी इसकी तुम्हें शोक नहीं करना, न तथापि तुम महाभावो न एनम श्रुति विमर्श। तो इसका तुमको शोक कर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब कुछ रहा ही नहीं तो फिर क्या पाप और क्या पुण्य। तो जो नष्ट हो गया तो साथ साथ पाप भी नष्ट हो गए, अगर उसे जो भी कर्म किए होंगे सब नष्ट हो गए, जो पुण्य किया होगा वो भी नष्ट हो गए, तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा। जो अगर शरीर के साथ साथ वह आत्मा भी नष्ट हो जाता है,
तो फिर पाप पुण्य भी नष्ट होगा। तो जो तुम कह रहे हो बड़ा पाप हो जाएगा, क्या मतलब है उसका? उसका मतलब ही नहीं। वो तो शरीर के साथ सारे कर्म तो नष्ट हो गए तुम्हारे। जब तुम्हारा शरीर भी नष्ट होगा तब सारे तो कोई पाप रहेगा ही नहीं, तो शरीर नष्ट हो जाएगा। तो पाप भी शरीर के साथ साथ पाप भी नष्ट हो जाएंगे। हम पाप से क्यों डरते हैं? क्योंकि हमारी धारणा है कि जो हमारे कर्म हमारे साथ जाते हैं, और पाप करेंगे तो वह अगले जन्म में हमारा जन्म ऐसी जगह पर होगा या नरकवास होगा। पुण्य करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, पाप करेंगे तो नरक मिलेगा। ये सब धारणाएं है ना। तो जब सब कुछ नष्ट हो जा रहा है तो फिर क्या रहा? न पाप है न पुण्य है, तो फिर किस बात के लिए तुम शोक कर रहे हो? तो वही यहाँ कहने का अभिप्राय है कि जब कि आत्मा भी जन्म मृत्यु के अधीन है, तो फिर उसके मृत्यु के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर उसका कोई पाप वाप तो रहा नहीं। जो कुछ है सब नष्ट हो गया है, कुछ जाने वाला तो है नहीं साथ। तो इसीलिए यहाँ पर ये कहा। अब इसी को फिर आगे बता रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि जब जो पाप पुण्य के कारण ही जन्म मृत्यु होती है। जन्म मृत्यु जो अगला जन्म हमारा होता है, वह उसके जो है फलभूत पाप पुण्य और उसका फलभूत और जन्म मृत्यु। जन्म मृत्यु जो होती है उसके बाद जो जन्म मिलता है वह कर्मों के अनुसार ही जन्म प्राप्त करता है। तो इसलिए पर क्योंकि अब तुम सोच रहे हो कि आत्मा है ही नहीं, तो समझ नहीं आएगा आत्मा भी नष्ट हो जा रही, तो फिर कोई पाप पुण्य रहा ही नहीं उसका। तो फिर जन्मेगा मरेगा, जन्मेगा मरेगा, चलता रहेगा। तुम काहे किस बात की शोक कर रहे हो? वो तो जन्म मृत्यु तो होना ही है। फिर अगले में इसीलिए कह रहे हैं कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्य अर्थे न तम शोचते वर्ष। अब इसका अगला बात उसी उसी से आगे बढ़ा रहे हैं कि ऐसा शोक दूसरे कारण से और शोक क्यों अनुचित होना चाहिए? क्योंकि जो जातस्य ही ध्रुव मृत्यु की जो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति जन्मा है उसका प्रारब्ध कर्म क्षय होने के बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। तो यहाँ पे ध्रुव शब्द के जातस्य जनी प्रादुर्भावे है धातु, जिससे जायते शब्द बनता है, रूप बनता है, आत्मनेपदी धातु है। उसी से जात है मतलब जो पैदा हुआ, ऐसा उसके जातक का होता है जो पैदा हुआ। ध्रुव, तो ये ध्रुव भी एक धातु है। ध्रुव स्थैर्य स्थिर, ध्रुव एक धातु है। उसका ऐसा ध्रुवती ऐसा रूप बनता है। तो सब जितने शब्द है किसी न किसी धातु से ही निष्पन्न होते हैं। ध्रुव स्थैर्य एक धातु है, मतलब स्थिरता। इसी से ध्रुव का अर्थ होता है स्थिर। तो ध्रुव शब्द कहाँ से आया? ध्रुव धातु है, उसका अर्थ है ध्रुवती ऐसा, ध्रुवती ऐसा रूप बनता है। तो उसी को भौतिकगण का धातु है और उसका उसी से ध्रुव शब्द निष्पन्न होता है। उसका अर्थ होता है जो स्थिर है, मतलब जो कभी कहीं हितल होता नहीं। इसीलिए ध्रुव तारा हम कहते हैं ना कि वो हमेशा एक जगह ही रहता, उत्तर दिशा में एक ही जगह स्थित रहता। तो ध्रुव और उसका दूसरा है अर्थ है निश्चित। निश्चित होना, या माने उसका स्थिरता का अर्थ निश्चित भी है कि ध्रुव मतलब उसका ऐसा होना बिल्कुल स्थिर है, निश्चित है। अर्थात उसके जिसके जन्म होगा उसका मृत्यु होना भी निश्चित है, ध्रुव है। जन्म मृतस्य, और ध्रुव जन्म मृतस्य, वैसे ही जो मर गया, मृत है जो मर गया, उसका जन्म भी ध्रुव है। यह जन्म शब्द को देखिए, ये जन्मन नकारांत शब्द है, नकारांत नपुंसक शब्द है जन्मन। तो जन्म जन्मनी जन्मानी जैसे कर्मन नामन इत्यादि शब्द है, वैसे जन्मन शब्द का भी वैसे रूप चलेगा। तो यहाँ ध्रुवम जन्म, जन्म शब्द का ये नपुंसक लेंगे, ध्रुवम जन्म मृत सच। तो उस जो मर गया उसका जन्म भी
उसी प्रकार से निश्चित है। जैसे जो पैदा हुआ, जन्म लिया है, उसका जैसे मृत्यु निश्चित है, वैसे ही जो मर गया उसका जन्म भी निश्चित है। इस श्लोक से जो पुनर्जन्म तत्व है वह यहाँ से प्रमाणित होता है, वही इसका प्रमाण है। तस्मात् अपरिहार्य अर्थे न तव शोचते महर्षि। तो यह अपरिहार्य है। अपरिहार्य शब्द को भी समझे, अपरिहार्य अर्थ है, दोनों शब्दों में सप्तमी विभक्ति। अब ये अपरिहार्य ह्री धातु से बना है हार्य शब्द। ह्री धातु के 4 प्रकार के अर्थ होते हैं। ह्री धातु के, ह्री हरणे धातु है, हरति उभयपद धातु, हरति हरति दोनों प्रकार के रूप बनते हैं, ह्री हरणे धातु। तो इससे क्या होता है, इसके 4 प्रकार के अर्थ होते हैं। एक तो है किसी से पहुंचाना, जैसे भारम हरति ग्रामम, भार को वजन जो गांव को ले जा रहा है, कोई वजन ढो करके ले जा रहा है, इसको भी हरति कहते हैं, ले जाना, पहुंचाना, किसी चीज को, भार को, किसी वस्तु को गांव तक पहुंचा दिया। भारम हरति ग्राम प्रापण, ये अर्थ होता है। दूसरा है स्वीकार करना, अंशम हरति पुत्र, पुत्र अपना जो अंश है उसका अपना हिस्सा स्वीकार करता है। पिता ने बंटवारा कर दिया संपत्ति का, पुत्र ने अपना अंश स्वीकार कर दिया, तो ये स्वीकार अर्थ में भी हरति पद। और तीसरा है कि चोरी, मणि हरति चोर, चोर ने मणि को चुरा लिया, एक जैसे अपहरण इत्यादि कहते हैं ना, एक चोरी करना भी हरति, चोरी करना भी। फिर है नाश, राम नाम पापम हरति, राम नाम से पाप का नाश होता है, तो नष्ट होता है, पापम हरति मतलब पाप का। ये 4 प्रकार के अर्थ हर ह्री धातु के साथ जुड़ते हैं। यहाँ पे क्या है, तो अपरिहार्य, तो हार्य मतलब यहाँ पे स्वीकार अर्थ में है। तो परिहार्य माने किस चीज को स्वीकार करना है, अपरिहार्य जिसको स्वीकार नहीं किया जा सकता, अपरिहार्य जो जिसको त्यागा नहीं जा सकता। अपरिहार्य मतलब हार्य का मतलब स्वीकार, तो परिहार्य माने पूर्ण रूप से स्वीकार करना। तो अपरिहार्य माने जिसको स्वीकारा नहीं जा सकता, या न परिहार्य अर्थात अपरिहार्य, जिसको स्वीकारा नहीं जा सकता, यह अपरिहार्य। तो ऐसा है अपरिहार्य अर्थ है। तो यह जो इसलिए अपरिहार्य है, तो यह होना ही है, इसको आप अस्वीकार नहीं कर सकते। ये जो हो रहा है जन्म और मृत्यु का कार्य, इसको यह अपरिहार्य निश्चित है, मतलब जो जिसको कदापि आप अस्वीकार नहीं कर सकते, और यह होना ही है। इसके यहाँ अर्थ का मतलब है विषय में, इस विषय में, तो ये अपरिहार्य होने से अपरिहार्य विषय है, मतलब यह विषय अपरिहार्य। तो अपरिहार्य विषय में जो विषय अपरिहार्य है, ऐसा विषय जो कि अपरिहार्य है, मतलब जिसको आप अस्वीकार कर ही नहीं सकते, तो उसको आप उसमें न तो सोचे महर्षि, इसमें तुमको शोक नहीं करना चाहिए, तुम्हारे लिए शोक करना उचित नहीं। यह तो क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी, होनी, और जिसका मृत्यु हो उसका पुनः जन्म भी होगा। यह अपरिहार्य निश्चित है, अपरिहार्य है, इसको आप अस्वीकार नहीं कर सकते। और इसलिए चाहे कोई भी तत्व ले लो, मतलब ये पिछला श्लोक कहा ना, उसमें भी यही हो रहा है कि जो मरा है उसकी जन्म तो होगा ही, जो नित्य जन्म हो रहा है, मर रहे जन्म रहे, तो जो मरा है जन्म होगा, और जन्म हुआ है तो मरेगा। तो ये अपरिहार्य है, इसको आप अस्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए शोक करना व्यर्थ है, तो शोक नहीं करना चाहिए, किसी भी स्थिति में तुमको शोक नहीं करना चाहिए। जब अगर उसको तुम मानते हो कि शरीर के साथ आत्मा भी नष्ट हो रहा है, तो भी शोक नहीं करना चाहिए, और यदि आत्मा का पुनर्जन्म हो रहा है तो भी शोक नहीं करना चाहिए। दोनों ही स्थितियों में, किसी भी स्थिति में शोक करना तो उचित नहीं। तो फिर आगे इसी चीजों को आगे समझा रहे हैं
कि क्योंकि और भी क्या है, फिर 28वें श्लोक में क्या कहते हैं, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। तो हे भारत, अब भारत कह के संबोधन किया कि भूतानि मतलब प्राणी, अव्यक्त आदिनी, आदि में अव्यक्त थे, अव्यक्त आदिनी, तो व्यक्त मध्यानि, मध्य में व्यक्त है, और अव्यक्त निधनानि अर्थात जब उनका समाप्त पुनः अव्यक्त हो जाते, तो इसलिए परिदेवना शब्द क्या है, परिदेवना, ये परिदेवना शब्द को समझिए, परि उपसर्ग है, दिव धातु है। दिव धातु हमने पढ़ा है, एक तो दिव धातु कई अलग अलग उसके अर्थ है, कई अर्थों में दिव धातु पढ़ा गया है। एक तो दिवादिगण जो आप व्याकरण पढ़ते जानते हैं, एक तो दिव धातु का अर्थ होता है जो जिससे देव, दिव्य इत्यादि शब्द बनते हैं, अर्थात जिनका प्रकाश चमक इत्यादि अर्थ होता है, एक वो अर्थ है। और दूसरा अर्थ है, एक चुरादिगण में भी दिव्य धातु पढ़ा गया है, उसका है परिकुजन अर्थ, अर्थात शोक अर्थ में, तो वह देवयति ऐसा रूप बनता है उसका, दुखी होना, शोक करना, यह अर्थ। तो परि उपसर्ग है परिदेवना, ऐसा, तो परिदेवना का मतलब शोक करना। यह दिव धातु चुरादिगण का दिव धातु है, उसका अर्थ होता है परिकुजने, अर्थात दिव परिकुजने अर्थ है उसका, और वह उसका अर्थ होता है शोक करना, तो शोक करना, विलाप करना ये था। तो कई जब कोई प्रियजन की मृत्यु हो जाती है तो शोक के कारण मनुष्य रोता है, उसी को विलाप करना कहते हैं। तो शोक करना, विलाप करना है परिदेवना का अर्थ। तो कह रहे हैं कि अव्यक्त आदिनी, तो आदिनी भूतानी, भूतानी शब्द क्या है कि भूतानी का मतलब शरीर से मतलब है, जितने शरीरधारी जीव है उनसे अभिप्राय है। तो जो आदि में मतलब ये सब अव्यक्त थे, मतलब आदिनी, ये भूतानी शब्द है नपुंसकलिंग में, इसी का आदिनी, इसको नपुंसकलिंग में ही विशेष कर उपयुक्त आदि, अव्यक्त आदिनी। तो यह इसमें समास करके अव्यक्त आदिनी एक शब्द बन गया है। उस व्यक्त मध्यानी, उसी प्रकार से व्यक्त और मध्य शब्द को समास करके व्यक्त मध्यानी ऐसे किया। तो मध्य में वो व्यक्त है, अर्थात व्यक्त हुआ, आदि में अव्यक्त थे, और व्यक्त सृष्टि जब नहीं थी तब अव्यक्त थे, और सृष्टि है यही व्यक्त स्थिति है, उसे लय हो जाने पर पुनः अव्यक्त हो जाएंगे। तो इसे अव्यक्त निधनान्य, निधनान्य मतलब मरने के बाद, अर्थात नष्ट होने के बाद, निधनम शब्द है, उसे निधन का मतलब होता है लय होना। तो इसका प्रलय लय हो जाता है, तो लय हो जाने के बाद पुनः उसको, तो जो जितने भी जीव हैं, ये शरीर है, शरीरधारी जितने जीव हैं, वो आदि में मतलब पहले अव्यक्त थे और सृष्टि के समय व्यक्त हुए, और लय होने के बाद पुनः अव्यक्त हो जाएंगे। तो फिर किस बात के शोक करना, तत्र का परिवेदना, परिदेवना। तो इसमें इसमें इसलिए शोक करने की क्या बात है, ये तो होना ही होना है। अव्यक्त थे, व्यक्त हुआ, और फिर अव्यक्त हो जाए। जैसे कोई शरीर जन्म से पहले कहाँ था किसी को नहीं पता, हम जन्म से पहले कहाँ थे हमें क्या पता, और जन्म मृत्यु के बाद कहाँ चले जाएंगे ये भी नहीं पता। तो जन्म से पहले अव्यक्त थे, जब ये शरीर है यही हमारा व्यक्त स्वरूप है, और मृत्यु के बाद पुनः अव्यक्त में चले जाएंगे। तो पूरी सृष्टि का ही यही है। तो समस्त भूतानी सभी शरीरधारियों के लिए यही कहने का मतलब, जन्म से पहले वो अव्यक्त था, और अभी जो स्थिति है इस समय वो मध्य स्थिति, पूरी स्थिति है, ये जन्म से पहले की स्थिति, इस समय की स्थिति, और मृत्यु के बाद की स्थिति, तीनों को में लगी है। तो इसमें क्या है कि जो जन्म से पहले अव्यक्त था अभी व्यक्त है, और मृत्यु के बाद पुनः व्यक्त हो जाएगा। तो फिर तुम शोक किस बात का कर रहे हो, तत्र का परिदेवना, तो फिर किस बात का शोक है, वो तो पहले भी अव्यक्त था, मृत्यु के बाद भी अव्यक्त हो जाएगा, तो शोक किस बात का कर रहे हो।
तुम जो समझ रहे हो कि जो मार देंगे बड़ा पाप हो जाएगा, तो किसको मार रहे हो? तो वो तो जन्म से पहले भी अव्यक्त था, मरने के बाद भी अव्यक्त हो जाएगा, फिर शोक किस बात का कर? यही यही बात यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहे हैं भगवान अर्जुन को, क्योंकि ये जो तत्व है, ये शरीर नश्वर है, इसके नष्ट होने से आत्मा का नाश नहीं होता। फिर अगला है यह 29वां श्लोक। यह महत्वपूर्ण श्लोक है, इसकी व्याख्या में समय लगेगा, इसलिए आज इसको केवल इसके अवतारणा करते हैं। इसमें अगली कक्षा में इसको विस्तार से चर्चा करेंगे। वो क्या है? वो जो जिसको एनम जिसको कहा है अयम, वो क्या है? आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। अब यह जो एनम शब्द क्या, अयम मतलब जिसका अभी हम कह रहे थे कि यह जो शरीर के भीतर जो है, जिसने शरीर को धारण करा, ये क्या है? आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् एनम आश्चर्यवत् वदति तथैव च अन्यः, अर्थात कच्चित कोई एनम आश्चर्यवत पश्यति, इसको आश्चर्यवत देखते हैं, और तथा एव अन्य एनम आश्चर्यवत वदति, अन्य च एनम आश्चर्यवत शृणोति कश्चित श्रुत्वा अपि एनम न वेद, अर्थात कोई इनको आश्चर्यवत मतलब आश्चर्य है ऐसा देखते हैं, आश्चर्य की तरफ देखते हैं, और उसी प्रकार तथा एवं तद्रुप उसी प्रकार से अन्य कुछ दूसरे लोग, अन्य मतलब दूसरे लोग, कुछ और लोग एनम इसको आश्चर्यवत उसको बताते हैं, आश्चर्यवत उसके बारे में बताते हैं आश्चर्य होकर। अन्य और उसके अलावा और भी कुछ लोग हैं जो इनको आश्चर्य की तरफ सुनते हैं, और कश्चित कोई सुन करके भी इसको नहीं समझ पाते, जान नहीं पाते। तो क्या मतलब है इसका? तो फिर प्रश्न होता है कि तो फिर संसार में विद्वान लोग भी शोक क्यों करते हैं? संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किसी के अपना कोई प्रियजन जब बिछुड़ जाता है तो उसको शोक ना होता। बड़े से बड़ा विद्वान भी शोक करता है, चाहे जितना बड़ा विद्वान हो उसको भी शोक होता है। तो इस संसार में फिर विद्वान लोग, ब्रह्मज्ञ व्यक्ति भी शोक क्यों करते हैं? तो इसी के लिए आत्मा के विषय में अज्ञानता के कारण ही ऐसा होता है। इसे जो आत्मा है ये कितना, इसको जानना कितना कठिन है, इसी बात को यहाँ पर समझाया गया है कि आश्चर्यवत इत्यादि कह करके, कि देखना का मतलब क्या है? आश्चर्यवत पश्यति, आंखों से दिखते तो है नहीं, तो पश्यति का क्या अभिप्राय है कि गुरु और शास्त्रों के जो उपदेश में जो चाहते हैं कि मुझे उससे एक धारणा बनती, तो उसी से आश्चर्य तो पश्यति, गुरु और शास्त्र के उपदेश से जो धारणा बनती है वो एक आश्चर्य धारणा बनती है, कि मतलब आश्चर्य तो उसको देखते हैं, यह क्या आश्चर्यजनक चीज हमने सुनी और जाना, गुरु से सुना। फिर कहते हैं कि जो सर्वगत होने से और अलौकिक होने से इनको वही विस्मय के साथ देखते हैं। और क्या है कि जो उसी प्रकार से जो इनकी संभावना है, मतलब अलौकिक होने से जो उसके बारे में जो लोग उसको सुन करके उसके बारे में जो बताते हैं, क्योंकि उसको तो देखा तो किसी ने है नहीं, केवल शास्त्रों से गुरु से सुना है। जिन्होंने उपलब्धि की है वो तो उसको बता ही नहीं सकते, क्योंकि वो अनिर्वचनीय है, उनको मुख से बताया नहीं जा सकता, उनको अनुभव किया सकता। तो परंतु फिर भी हम उनके बारे में सुनते हैं, शास्त्रों में गुरु के उपदेश हम सुनते हैं उनके बारे में, तो एक आश्चर्यजनक धारणा बनती है, और वही हम दूसरों को बताते हैं, तो वह भी आश्चर्यवत वदति, ये अभिप्राय। फिर क्या कहते हैं कि तथैव च अन्य कश्चिदेन आश्चर्य वदति तथैव च अन्य, उसी प्रकार कुछ लोग फिर आश्चर्यवच्च एनम अन्य शृणोति,
उसी तरह सुनने वाले भी आश्चर्य से होकर के सुनते हैं कि ये क्या है, कैसी आश्चर्यजनक वस्तु जिसके बारे में सुन रहे हैं। इतना सब सुनने के बाद भी शास्त्रों से, गुरु से सुना और बताया, बोला, सुना, सब कुछ हुआ, फिर भी शुद्धाप्येनम वेद न चैव कश्चित्, उसको कोई जान नहीं पाता, उसको कोई भी सम्यक रूप में जो इस च शब्द के द्वारा यही कहा गया है कि क्योंकि इसको इस प्रकार से शास्त्र और गुरु के मुख से सुन करके जो उसके बाद धारणा बनी, फिर जो सुना, फिर जो बताया, ये सब सुन करके, देख करके, जो भी बताया सुना, फिर भी उसके बारे में कोई जान नहीं पाता है। यही कह रहे हैं, इधर चैव कश्चित्, कोई भी उसको जान नहीं पाता है। कितना भी सुन लो, कितना भी बता लो और कितना भी पढ़ लो, उसको जान नहीं सकते, वह अनुभव की वस्तु है, ये कहने का अभिप्राय। इस श्लोक को हम आगे फिर थोड़ा और विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि इस श्लोक में काफी गूढ़ अर्थ निहित है और इसके बारे में फिर आगे के श्लोकों में भी इसी पर विस्तार से चर्चा की गई। आज इतना ही। और ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।